हेलो, ये मेरा चेहरा है सामने से, मेरी फेस, और ये मेरा चेहरा साइड से, यानी मेरी प्रोफाइल। ये मेरी 4 उंगलियां हैं अंगूठे के बिना। इन चारों उंगलियों को अगर यहाँ आँख और कान के बीच में लगा दीजिए तो हिंदी की एक कहावत याद आती है जो कि हम बचपन में सुना करते थे कि आँख और कान के बीच में 4 अंगुल का फ़र्क होता है, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क हो सकता है। उसके मायने, उसकी गहराई बहुत बड़ी हो सकती है। यानी कि जो आपकी आँख देखती है वो ज़रूरी नहीं है कि वही हो जो आपके कान सुनते हैं। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए जब तक उसकी सच्चाई को अपनी आँखों से नाप ना लिया जाए, जान ना लिया जाए। इसी गहरी बात से संबंधित हम आज ही से एक शो शुरू कर रहे हैं जिसका आज के माहौल में बहुत महत्व है। शो का टाइटल है 4 फिंगर्स फॉर्मूला। पर अंग्रेजी में भी एक कहावत है इस बारे में जो इस बात को एक नया ही आयाम दे देती है। कहावत है डोंट ट्रस्ट द ऑब्वियस। एक और भी कहावत है अंग्रेजी में इससे मिलती जुलती, ट्रस्ट ओनली हाफ ऑफ व्हाट यू सी एंड नन ऑफ व्हाट यू हेयर। मतलब जो आंखों से दिखाई देता है उसमें सिर्फ आधा विश्वास करो, और जो सुनाई दे रहा है सिर्फ उसमें बिल्कुल नहीं। क्योंकि कभी कभी जो हमें दिखाई देता है या जो हमें दिखाया जाता है उसमें भी मिलावट होती है। आपने झूठ को सच बताने की कोशिश करने वाले यानी फेक न्यूज़ बनाने वाले महारथियों के बारे में तो सुना ही होगा। अक्सर ये लोग किसी और जगह की, किसी और देश की सालों पुरानी किसी वीडियो को आज की हिंदुस्तान की सच्चाई बताने के तौर पर सामने पेश कर देते हैं, एक सच्चा वीडियो बताने की कोशिश करते हैं। क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसे प्रोग्राम की? क्यों ज़रूरी है इस पर एक प्रोग्राम किया जाए? मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। आई विल टेल यू व्हाई। प्रॉब्लम है मीडिया। मीडिया जो कि एक आम नागरिक का दोस्त होना चाहिए था, आज उसे बहकाने में लगा है, ख़ास तौर पर टेलीविज़न मीडिया। मैं हर चैनल्स के बारे में ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि एक आध चैनल ऐसा ज़रूर है जो कि सच को, हकीकत को ईमानदारी से बताने की कोशिश करता है। लेकिन ज़्यादातर चैनल्स का उद्देश्य सिर्फ एक ही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी जुटाना, यानी व्यूअर्स की संख्या बढ़ाना। और ये होता है सच को तोड़ मरोड़ कर बताने में, नाटकीय बनाने में, ड्रामेटिक बनाने में, सेंसेशनल बनाने में। व्हाट एम आई गेटिंग एट? क्या कोई ख़ास बात है मेरे दिमाग में? यस, एक ख़ास वाक़या है मेरे दिमाग में, और ये वाक़या है एक एक्टर की मौत। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। पिछले 2 महीने में उसकी मृत्यु की खबर रेड हॉट होती जा रही है। रोज़ नए एंगल्स उसमें जुड़ते जा रहे हैं। लेट्स डू ए क्रिटिकल एनालिसिस। फर्स्ट द फैक्ट्स, द बेयर फैक्ट्स अबाउट 3 नोटेबल बॉलीवुड डेथ्स, जिनकी खबरों के बारे में तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। यूँ तो और भी कई लोगों की जानें जाती रही हैं बॉलीवुड में, पर ये 3 डेथ्स ऐसी हैं जिन्हें क्लियरली सुसाइड से जोड़ा जा रहा है। इसी साल 9 जून को एक खबर आती है कि दिशा सैलियन नाम की एक लड़की, जो किसी ज़माने में सुशांत सिंह राजपूत को मैनेज किया करती थी, मलाड की एक बिल्डिंग में 14वें फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे देती है। 14 जून 2020 को खबर आती है कि होनहार एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 5 अगस्त को खबर आती है कि एक और एक्टर समीर शर्मा की बॉडी उसके फ्लैट की किचन में फांसी के फंदे से लटकी हुई पाई गई। यूँ तो दिशा सैलियन की मौत के बाद ही तरह तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई थीं, और उनमें सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी लिया जाने लगा था। पर जब 14 जून को खुद उसके फांसी लगाकर मरने की खबर आई तो
पूरा समा ही बदल गया, क्योंकि इसके बाद शुरू हुई एक धुंध, या यूं कहें कि जानबूझकर फैलाई गई धुंध, एक बदबूदार धुंध, ए मियाज़मा एट इट्स वर्स्ट। पहले तो लोग सकते में आ गए कि इतना सक्सेसफुल समझा जाने वाला स्टार ऐसा कैसे कर सकता है, जिसकी हाल ही में 2-3 फिल्में बहुत हिट हुई थी। फिर अटकलें लगनी शुरू हुई कि वो डिप्रेशन का शिकार था, बाइपोलर था, एक साइकियाट्रिस्ट के यहाँ उसका इलाज चल रहा था, वगैरह वगैरह। देन विद इन डेज कहानी ने एक और टर्न लिया, जिससे डिप्रेशन की बात को वज़न मिलने लगा। खुद अपने दम पर, अपने टैलेंट से ऊपर उठने वाली एक होनहार एक्ट्रेस ने कुछ ट्वीट्स किए और फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद के ऊपर उंगली उठाई और कुछ बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को उनकी तानाशाही के बारे में निशाना बनाया। इसी दौरान विदेशों में रहने वाले एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर की ट्वीट सामने आई, जिसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म सुशांत के साथ शुरू होने वाली थी, पर वो प्रोड्यूसर के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से बंद हो गई थी। उन्होंने अपनी ट्वीट में इस बात की ओर हिंट करके सुशांत के प्रति हमदर्दी जताई थी कि किस तरह सुशांत अक्सर अपना दर्द उनके साथ बांटा करता, और उन्होंने लिखा कि काश वो उस वक्त बम्बई में मौजूद होते जब सुशांत को इसकी ज़रूरत थी और उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसे सांत्वना दे पाते। इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी उन 3 बड़े बड़े प्रोड्यूसरों में से एक है जिसकी तरफ इस बड़ी एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट्स में नेपोटिज्म का आरोप लगाते हुए उंगली उठाई थी। अब क्या था, मीडिया में धड़ धड़ सुर्खियाँ आनी शुरू हो गई और रोज़ नई तोहमतें लगने लगीं। पॉलिटिशियंस ने भी अपनी गोटियाँ फेंकना शुरू कर दिया। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब ने, जिनका ताल्लुक सेंटर की रूलिंग पार्टी से है, यहाँ तक चार्ज लगा दिया कि दिशा सैलियन और सुशांत दोनों का मर्डर हुआ था और इसमें वर्तमान महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री का हाथ था जो कि चीफ मिनिस्टर के संबंधी है। इन साहब ने तो पूरा स्क्रीन प्ले बयान कर दिया, जिसमें कहा गया कि दिशा सैलियन को एक एक्टर के पेंट हाउस में हुई एक पार्टी में कई लोगों ने मिलकर, जिनमें महाराष्ट्र सरकार का ये यंग मिनिस्टर भी शामिल था, गैंगरेप किया गया और फिर उसे 14वें माले से नीचे फेंककर मार दिया गया। और जब सुशांत को इस बात का पता चला तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गया और उसने आवाज़ उठाने की बात की। ये जानकर उसका मुंह बंद करने के लिए इन्हीं हत्यारों ने उसे मारकर उसी अपार्टमेंट के उसके अपने कमरे में पंखे से फंदा लटकाकर उसे फांसी दे दी। बाय नाउ द शिट हैड रियली हिट द सीलिंग। एक के बाद एक टीवी चैनल्स बहुत ड्रामेटिक अंदाज में नित नए भयंकर आरोपों के साथ चीखने शुरू हो गए। एक चैनल के सबसे ख़ास एंकर ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को सीधे सीधे सवाल करते हुए ये पूछना भी शुरू कर दिया कि क्या वो इस बात का हाँ या ना में जवाब देंगे कि उनका एक मिनिस्टर, जो कि उन्हीं के परिवार का एक सदस्य है, उस रात उस पार्टी में मौजूद था जिसमें दिशा सैलियन का रेप किया गया और फिर उसकी नंगी बॉडी को 14वें फ्लोर से नीचे फेंक दिया गया। और ये सब चीख चीख कर उसी शेक्सपियरन अंदाज में जिसके लिए ये शख्स मशहूर है। एक ऐसा फिल्मी सीन जिसमें एक ट्रायल कोर्ट के अंदर मुद्दई भी वही, गवाह भी वही और जज भी वही। देखते ही देखते मामला और भी जटिल हो गया। सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह, जो कि शुरू में खामोश नज़र आ रहे थे और बॉलीवुड के ही 1-2 एक्टरों द्वारा बिहार जाकर उनसे मिलने और इसे एक बिहारी जामा पहनाकर एक आंदोलन की शक्ल देने की कोशिश में कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाई थी, अचानक एक्टिव हो गए और उनके निशाने पर एक और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती आ गई, जो कि माना जाता है सुशांत की गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ कुछ दिन पहले तक उसके अपार्टमेंट में रहती भी थी। मिस्टर सिंह की दरख्वास्त पर बिहार पुलिस की एक टीम और कुछ दिनों में एक सीनियर इंस्पेक्टर भी मुंबई आ थमके।
सिंह साहब के लगाए इस आरोप पर कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पुलिस इस मामले की तहकीकात में कुछ कर नहीं रही, बात यहीं नहीं रुकी। बिहार के मुख्यमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा तहकीकात में ढील ढाल के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए अब सीबीआई को भी इसमें डाल दिया गया है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी उसमें कूद चुकी है। रिया चक्रवर्ती की अनेकों पेशियां शुरू हो गई हैं इस शक पर कि रिया और उसके भाई द्वारा सुशांत के अकाउंट से रुपए का गबन भी हुआ था और फॉरेन एक्सचेंज संबंधी कानूनों का उल्लंघन भी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत अब एक डेली सोप बन चुकी है। रोज नए रंग उसमें उभर कर सामने आने लगे हैं। सोशल मीडिया भी उसमें कूद चुका है। कई प्राइवेट एक्सपर्ट्स के वीडियोस यूट्यूब पे आने लगे हैं और आपको ये बताते हैं कहते हुए एक के बाद एक तरह तरह के पुलिंदे खोले जाने की बाढ़ सी आ गई है। पर इशू इससे कहीं बड़ा है। इशू है वातावरण का, हमारे इकोसिस्टम का। कई सवाल उठते हैं। क्या एक मौत की घटना की पूरी तरह से तहकीकात कंप्लीट होने से पहले एक तरह का जो भयंकर मीडिया ट्रायल सा शुरू हो जाता है वो उचित है? दूसरा, क्या एक फैसला सामने आ जाने से पहले हमें अपनी धारणाएं बना लेनी चाहिए और हमें अपना शक सही लगता सा भी लगे तो भी क्या इस हद तक जाना चाहिए कि उसे फैसले से पहले ही सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दें? तीसरा, क्या हमें इतना सा भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि कहीं मीडिया द्वारा हमें जानबूझकर किसी के इशारे पर भटकाने की कोशिश तो नहीं हो रही है, या फिर अपने फ़ायदे को ध्यान में रखकर किसी पार्टी या समुदाय की तरफ से मामले का राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा है? और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक और सवाल कि क्या ये संभव है कि बहुत हंसता खेलता लगने वाला और बहुत ही कामयाब समझा जाने वाला व्यक्ति भी डिप्रेशन से पीड़ित हो सकता है? ये सवाल खासतौर पर इसलिए और भी मायने रखता है कि 5 अगस्त को सुसाइड करने वाले एक्टर समीर शर्मा ने अपनी जान लेने से पहले के दिनों में इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में कई दफ़ा ये बात कही थी कि उसके अंदर एक डेविल, एक राक्षस बार बार अपना सर उठाने लगता है और उसे अपना ही अहित करने के लिए उकसाने लगता है। इस संदर्भ में समीर ने कई बार सुशांत की मौत का भी हवाला दिया था। हमें एक सवाल सीधे अपने आप से भी करना चाहिए, क्या हो गया है हमें? क्या व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडियाज़ को देखते देखते हम इस कदर अपनी अक्ल खो बैठे हैं कि मीडिया किस तरह हमें मैनिपुलेट कर सकता है, ये फ़र्क करने की शक्ति भी जाती रही है? कैन वी नॉट से दैट द नेशन डजंट वांट टू नो एवरीथिंग दैट एन एंकर वांट्स टू प्रोपेगेट और शाउट एंड डांस अबाउट? क्या ये बताने का वक्त नहीं आ गया है कि हम जानते हैं कि आँख और कान के बीच 4 अंगुल का फ़र्क होता है, द 4 फिंगर फार्मूला।